नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज, फिर चाहे वो निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हो या बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। और आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज भी एक खास मेहमान रहेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं शो में आने का तरीका। आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। और साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर जाकर ये शो लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ क्वेश्चंस लाइव सोशल मीडिया से पिक करते हैं। हमारे साथ आज एनएबी इन्वेस्टमेंट रिसर्च के डायरेक्टर आशीष बहेटी मौजूद हैं। और बाजार में आज क्या हुआ उस पर एक नजर डालेंगे। उसके बाद आशीष का आउटलुक भी लेंगे। तो आज लगातार 7वां दिन बाजार में तेजी का जोश बरकरार रहा। फर्स्ट हाफ मार्केट के लिए उतना एक्साइटिंग नहीं था, लेकिन स्पेशली आखिरी के आधे घंटे में जो तेजी बाजार में बनती हुई दिखी वो देखने लायक थी। नए आवाम बाजार ने छुए, नए रिकॉर्ड हाइस पर मार्केट की क्लोजिंग हुई। निफ्टी 18,800 के भी पार निकला दिन के दौरान, यानी आखिरी के मिनटों में। उसके बाद 18,758 पर हुई है क्लोजिंग। सेंसेक्स भी 400 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी में 140 अंकों की बढ़त रही। निफ्टी बैंक 250 अंक चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी तेजी थी। मेटल, एनर्जी, रियल्टी स्टॉक्स से बढ़त रही। इंफ्रा, एफएमसीजी स्टॉक्स में भी तेजी थी। वहीं नवंबर बिक्री के आंकड़ों से पहले ऑटो स्टॉक्स ने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी। एफएमसीजी इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। एफआईएस के आंकड़े लाते हैं। एफआईएस ने 9,010 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में, और डीआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 4,056 करोड़ की। तो एफआईएस ने शायद जो ये बाइंग की है ये आखिरी के मिनटों में आके की है, जिसकी वजह से ये फिगर हमें दिखाई दे रही है। आशीष, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जो टारगेट हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे, हमने कल भी हमारे एक्सपर्ट से बात की थी इसी शो में, उससे पहले दिन भी की थी। तो 18,800 18,850 के टारगेट हमें मिले थे, जो कि ऑलमोस्ट अब हासिल हो चुके हैं। आज बाजार भले 18,800 के नीचे बंद हुआ हो, लेकिन कल के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कौन से लेवल अब अहम रहेंगे? तेजी करनी है तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो सकते हैं, बताइए। गुड इवनिंग दीपाली मैम। जी, आज सुबह भी हमने आशीष सर के साथ जब शो किया था तो 18,800 का टारगेट सुबह डिस्कस किया था। वो आज दिन में आता हुआ दिखा। जिस हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी का, काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। आज के अगर सत्र में बात करूं तो करीब करीब 2 करोड़ पुट राइटर्स ने पोजीशन ऐड किए। वहीं पे कॉल राइटर्स थोड़े से अभी भी बैकफुट पे जाते दिख रहे हैं और उन्होंने पोजीशंस क्लोज किए। निफ्टी का पीसीआर काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 11 करोड़ के करीब पुट राइटर्स की पोजीशंस ओपन है 11 करोड़ के साइज की। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से भी एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन अब इस पॉइंट पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, क्योंकि काफी डेटा ड्रिवन सेशंस है अब आगे। तो हमें लगता है कि जिनके पास है पोजीशन जरूर बने रहे। निफ्टी में 18,950 तक के लेवल्स अब आते हुए देखने मिल सकते हैं। 18,700 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें पोजीशंस में। और निफ्टी में कोई भी डिप आए तो वहां पे नए फ्रेश पोजीशन जरूर ऐड की जा सकती है। हमें लगता है कि ये तेजी और एलोंगेटेड होती हुई देखने मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आज बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने में सफल रहा है। और जो स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का आज वापस बना, काफी पॉजिटिव है। लेकिन एक शेड वीकर है कंपेयर करूं अगर मैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का पीसीआर एग्जैक्टली आज 1 के पास है, जो सुबह 0.8 के करीब था। तो वहां पे भी हमने थोड़ी सी देखी है कि पुट राइटिंग थोड़ी अग्रेसिवली बढ़ रही है। करीब करीब 35 लाख पुट राइटर्स ने पोजीशंस ऐड की है। बैंक निफ्टी में भी हमारा ये मानना है कि अभी फ्रेश लॉन्ग इस पोजीशन पे बनाने की सलाह नहीं है। कोई भी डिप आए तो जरूर उसमें फ्रेश लॉन्ग बनाने की सलाह रहेगी। जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे। 42,900 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 44,000 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सलाह आपको दी गई है। इंडेक्स पर तेजी तो बरकरार रहेगी, लेकिन अग्रेसिव लॉन्ग्स इन लेवल्स पर ना जाएं। चलिए बिना देरी के सवाल ले लेते हैं। विनोद है पहले कॉलर गुरुग्राम से हमारे साथ फोन लाइन पर। विनोद जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैम मेरे को एक चीज कंफर्म करनी थी, बिकॉज आई हैव 1,000 ऑफ कैनरा बैंक शेयर, जो मेरा एवरेज प्राइस है 170 रुपीज का। तो उसको मैं सस्टेन करूं लॉन्ग टर्म के लिए, या अभी सेल आउट करके मतलब प्रॉफिट बुक करके खत्म करूं उसको? ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका आशीष? 170 की बाइंग, अच्छे लेवल पे एंट्री, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पैसा। 144 रुपए पर तो फायदा है ही। लेने हैं प्रॉफिट से होल्ड करें? जी, बने रहने की सलाह है। काफी अच्छी प्राइस पे बाइंग आई की है इन्होंने। और जिस हिसाब का एक पीएसयू और मिड कैप बैंक्स में एक मूव देखने मिला, हमें लगता है कि और यहाँ से ये मूव एक्सटेंड होता हुआ देखने मिल सकता है। तो जरूर बने रहने की सलाह है। 300 के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करें। और हमें लगता है कि इसमें 350 तक के इमीडिएट लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है।
ओके, चलिए तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल, और भी फायदा आपको हो सकता है। विनोद, और भी कोई स्टॉक है आपके पास? हाँ मैम, एक 2000 शेयर है मेरे पास, तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसकी एवरेज प्राइस है 29। तो अभी ये एवरेज तो ऑलमोस्ट नियर बाय एवरेज प्राइस ही आया है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो 29 रुपए की बाइंग है, वो भी एवरेज अब आपके भाव के आसपास आ चुका है। क्या करना है आशीष इस स्टॉक में, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? जी, उज्जीवन फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये बैंक इसका ऑल टाइम हाई करीब करीब 60 रुपए का था, और आज भी स्टॉक अपने हाफ प्राइस पे ही चल रहा है, जो आईपीओ प्राइस से भी काफी नीचे चल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा इनहेरेंट प्रॉब्लम्स भी है, और स्टॉक में हमें लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में कुछ भी करेक्शन आया तो इसमें ज्यादा बिकवाली देखने मिल सकती है। तो इनके सिंस कॉस्ट प्राइस पे ही है, तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, तो ये है सजेशन आपके लिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर एग्जिट कर लीजिए भाव के आसपास। विशाल है अगले कॉलर अहमदाबाद से। विशाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैडम मेरे पास मजगांव डॉट के 380 पे 50 शेयर है। ओके, और आपका बाइंग प्राइस क्या है? 380 का? हाँ हाँ। ओके, तो काफी अच्छे मुनाफे पर हैं आप, कांग्रेचुलेशंस विशाल आपको। और मजगांव डॉक याद है मुझे आशीष, पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये स्टॉक चल रहा है। हमने शिपिंग स्टॉक, सरकारी स्टॉक्स में बाइंग देखी है, ये स्टॉक नॉन स्टॉप मूवर रहा है। और देखिए, सरकारी स्टॉक्स पैसा नहीं बनाकर देते हैं, उसके सामने ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 380 का की बाइंग 908 पर कर रहा है ट्रेड। तो डिपेंड करता है आप किन लेवल्स पे किस स्टॉक में एंटर कर रहे हैं और कितना टाइम दे रहे हैं। अब ये बताइए, 550 रुपए के आसपास का फायदा, डबल से ज्यादा का मुनाफा लेना है या होल्ड करना है? जी दीपाली मैम, अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं तो ये और रेलवेज, ये 2 सेक्टर रहे हैं जो पूरे निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है इन्होंने नवंबर सीरीज में, और एक बहुत अच्छा रनअप देखने मिला है। हमारी सलाह है बने रहने की, क्योंकि जिस हिसाब की बाइंग इस लेवल्स पे भी आ रही है, वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी अच्छे इंप्रेसिव है मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड और पूरे सेक्टर के स्टॉक्स में सेक्टर का टेलविंड भी काफी अच्छा है। तो बने रहने की सलाह है। एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करे, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की है। 830 के करीब का एक एसएल इसमें मेंटेन करे। हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा टारगेट 1000 के बियॉन्ड भी आता हुआ देखने मिल सकता है। ओके, होल्ड कीजिए, 1000 रुपए के पार भी जा सकता है ये स्टॉक, तो बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। मंटू गुप्ता गया बिहार से हमारे साथ हैं आप। गुप्ता जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैम नौकरी लिए थे मैम, क्या सवाल है आपका? नौकरी लिए थे 4780 पे। 4780 पे इन्फो एज आपने लिया, तो अभी तो नीचे, ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा आपने शेयर? नहीं मैम, मैं शॉर्ट टाइम के लिए लिए थे मैम। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अभी तो आपको नुकसान है ठीक ठाक, 800 रुपए नीचे आपकी बाइंग प्राइस से। क्या सजेशन रहेगा आपका आशीष, क्योंकि नुकसान तो है, 4780 की बाइंग है, 3990 पर कर रहा है ट्रेड। जी जी, इस स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने मिला था हमें लास्ट ईयर, और उसके बाद से एक मैसिव करेक्शन देखने मिला है। इनसे सिर्फ एक सजेशन है कि सिंस इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया, तो कोई भी अगर ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो जरूर एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। एंड स्पेसिफिकली जब वो हाई बीटा स्टॉक्स या निफ्टी 50 के बियॉन्ड जब वो स्टॉक्स ले रहे हैं, तो उसमें एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। इन्फो एज की बात करूं तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जोमेटो और इनके बाकी जो छोटे इन्वेस्टमेंट्स है उसके कारण, उनमें से जब सेलिंग आ रही है न्यू एज स्टॉक्स में, तो इसमें उसकी एक इनहेरेंट रिस्क इसमें क्रॉपन हो जाता है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ चार्ट्स में पॉजिटिव लग रहा है, 20 डेमा के पार आज भी उसने क्लोज देने में सफल रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करे 3800 का इसमें और बने रहे। हमें लगता है कि ये 4200 तक की रैली इसमें अब देखने मिल सकती है। ओके, तो होल्ड कर लीजिए फिलहाल, ये सजेशन है आपके लिए। अगले कॉलर से बात करेंगे, प्रमोद हैं हमारे साथ मंदसौर से। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। मैडम मेरे पास अनु फार्मा है, 125 की बाइंग प्राइस है मैडम, 100 शेयर, और 100 शेयर मैडम वोकार्ड फार्मा के हैं, 360 की बाइंग प्राइस है मैम। क्या करना है मैम, इनमें काफी समय हो गया मुझे होल्ड किए हुए। ओके,
ठीक है, तो ये आपने एक बार बाइंग प्राइस दोबारा बताएंगे? मैम अनु फार्मा की 125 रुपीज और वोकाट फार्मा की 360 रुपीज। ओके, तो आपके पूछ लेते हैं। 125 की बाइंग अनु फार्मा में है, 92 पर कर रहा है ट्रेड। वोकाट में 360 की बाइंग है, 237 पर ट्रेड कर रहा है। दोनों स्टॉक्स नुकसान दे रहे हैं काफी। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी, अनु फार्मा में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमने ये देखने मिल रहा है कि जैसी स्टॉक में एक मूव आता है 200 डेमा को के पास आता है स्टॉक, और वहीं से सेलिंग वापस चालू हो जाती है। इसमें हमारा मानना ये है कि अनु फार्मा से निकल जाना चाहिए। इन्हें कोई भी पुल बैक मिलता है तो उसमें से एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग अपर लेवल्स पे कंटिन्यूअसली आ रही है, एक रेजिस्टेंस क्लियरली विजिबल है चार्ट पे। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 90 के करीब का, और कोई भी पुल बैक आता है 100-105 के करीब तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह है अनु फार्मा में। वोकार्ड का भी स्ट्रक्चर वैसा ही है, एक मैसिव प्रेशर में दिख रहा है वोकार्ड, लेकिन वोकार्ड का एक ये बेस्ट पार्ट है कि एक सपोर्ट एरिया के पास में है। हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 250 तक के लेवल्स देख आ सकता है। 250-260 तक के लेवल्स वोकार्ड में देखने मिल सकते हैं, तो इसमें भी बने रहे। 250-260 के करीब एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी वोकार्ड में भी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वोकार्ड के ट्रेड में, वो 230 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे इस पे। ओके, शैलेश से बात करते हैं, वडोदरा गुजरात से हैं। शैलेश नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो मैम नमस्कार। हेलो मैम नमस्कार। नमस्ते, बताइए सवाल। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं रेलटेल पे है, मेरे पास 15 है, ठीक है, तो 132 की प्राइस से लिया है, तो इसमें बने रह सकते हैं या फिर इसको निकाल सकते हैं? ओके, तो रेलटेल 132 की महंगा 136 पे ट्रेड हो रहा है, 3.5 रुपए का फायदा आपको हो रहा है, तो थोड़ा सा आपके भाव के ऊपर है। होल्ड कर सकते हैं आप वैसे अगर सलाह दी जाए तो? ओके मैडम, हाँ कर। ओके, तो आशीष क्या सजेशन है इनके लिए रेलटेल पर? मैम, जैसे हमने डिस्कस किया कि रेलवे स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा मूव पूरे नवंबर मंथ में देखने मिला है, और इनफैक्ट ये मूव ऑलमोस्ट अगस्त से चालू हुआ था, जो कि 197 से ये मूव चालू हुआ, जो कि ऊपर में 147 तक के लेवल्स देखने मिले रेलटेल में। इनकी बाइंग थोड़ी काफी एकदम फैग एंड ऑफ द रैली में हुई है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। 128 के करीब का एक स्ट्रिक्टली एसएल मेंटेन करे। चार्ट स्ट्रक्चरली काफी अच्छा दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि 147 तक के लेवल्स इसमें वापस देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है, तो स्टॉप लॉस है 127। ओके, तो 127 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए रेलटेल। राजेश मेहरा हैं हमारे साथ अब नई दिल्ली से। राजेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम, मेरे पास बजाज फिनसर्व के 100 शेयर्स हैं 1720 की क्वांटिटी पे, तो क्या करना है, और मेरा 1 साल का इसमें व्यू है रखने का। ओके, तो 1 ईयर का होराइजन, 1720 की बाइंग, 1626 पर ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान है थोड़ा। पूछते हैं अब क्या करना चाहिए। 50 स्टॉक्स हैं, 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन बजाज फिनसर्व पर आशीष? जी मैम, बने रहने की सलाह रहेगी। हमने देखा है कि एनबीएफसी में अभी तक कोई मूव नहीं आया, जबकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। सारे बैंकों ने 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई लगा दिया है, लेकिन बजाज फिनसर्व एंड बजाज ट्विंस में अभी तक वैसा मूव देखने नहीं मिला है, तो जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 1600 का एक एसएल मेंटेन करे इस पे, वापस इसमें 1750 तक के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है, फायदा देगा आपको, स्टॉक रखिए। ईशान है अगले कॉलर नई दिल्ली से। ईशान नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग दीपाली। गुड इवनिंग। और मेरे पास 100 शेयर्स हैं सीजी पावर के, जो कि मैंने प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं लॉन्ग टर्म, तो उसका आगे क्या फ्यूचर है? तभी तो अच्छे फायदे में हैं आप सीजी पावर। हालांकि वेल्थ क्रिएटर रहा है ये स्टॉक जब से मुरुगप्पा ग्रुप ने इसका एक्विजिशन किया, और 2-2.5 साल पहले मुझे याद है 20-22 रुपए का इसका भाव होता था। अब ये स्टॉक 280 पे ट्रेड कर रहा है, तो अब इनको प्रॉफिट्स लेने हैं सीजी पावर में या होल्ड करना है? आशीष क्या सजेशन है? अगर मैं चार्टिकली बात करूं तो एक बहुत शानदार रैली स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिया है
करीब करीब मेरे ख्याल से प्री कोविड लेवल्स में 6-7 रुपए तक चला गया था, सिंगल डिजिट में स्टॉक चला गया था, वहां से 280 और 300 तक, 280 तक के लेवल्स दिखा दिए। तो एक अच्छा मोमेंटम में जरूर है स्टॉक, लेकिन थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें, सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में, तो 270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस ट्रेड में बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 300 के लिए। ओके, होल्ड कीजिए स्टॉक को, 300 जा सकता है, वहां रिव्यू कर लीजिए अपनी इस पोजीशन को। अगले कॉलर है हमारे साथ सागर अर्रा बिहार से। सागर जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास इन्फोसिस है 28-30-1480 के रेट में। तो मुझे इसमें बने रहने चाहिए या फिर इसे निकल के किसी और टेक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, तो 1480 की बाइंग, 150 रुपए का फायदा लेने हैं प्रॉफिट आशीष, या होल्ड करना है? बने रहने की सलाह है। इन्फोसिस में एक बहुत अच्छा मूव देखने मिला है, और स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर की बात करूं तो अभी तक उस पूरे आईटी सेक्टर में वैसा मूव हमें नहीं देखने मिला जिस हिसाब का मूव निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हमें लगता है कि अब यहाँ से एक निफ्टी आईटी में एक रैली चालू होनी चाहिए। नैस्डैक भी सपोर्ट कर रहा है, तो इन्फोसिस में बने रहने की सलाह रहेगी। 1600 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि 1700 और 1750 तक के लेवल्स इसमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ओके, संजय है हमारे साथ अब दिल्ली से। संजय नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए, इनकी ऑडियो नहीं आ रही, सवाल ले लेते हैं। बॉम्बे डाइंग पर इनका सवाल है आशीष, 2000 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 113 का, तो इनके लिए सजेशन बॉम्बे डाइंग पर। जी, स्टॉक में काफी प्रेशर दिख रहा है। बॉम्बे डाइंग के स्टॉक में एक अहम सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है, यहीं से बाउंस बैक दिया था इसने अक्टूबर मंथ में भी। तो बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 79 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। पुल बैक में एक बार एग्जिट करने की सलाह है। 87-89 के करीब अगर ये आता है स्टॉक, तो वहां पे एक बार एग्जिट कर ले। ओके, तो एग्जिट करने की सलाह है, लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं रणनीति। चलिए, कुछ सवाल और ले लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया से बीच में क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है RSWM पर, राजीव ने। 3 मंथ्स का व्यू है, 100 स्टॉक्स है। RSWM 350 की बाइंग है आशीष, अगर आप चार्ट्स देख सकते हैं तो बताइए क्या सजेशन। जी, स्टॉक काफी प्रेशर में है, लेकिन एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना के स्टॉक ने पिछले 3 दिनों में 20 डेमा को रीगेन किया है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। RSWM में स्टॉप लॉस 305 के करीब का एक मेंटेन करे। ये जो मूव है, हमें लगता है कि 350 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं इस करंट बुक में। रवि भटनागर ने एक सवाल भेजा है मुरादाबाद से, HUL पर 2356 रुपए की इनकी बाइंग है, 110 शेयर्स है, जानना चाहते हैं प्रॉफिट्स बुक कर ले या होल्ड करें। क्विकली आशीष, क्या व्यू HUL पर? जी, बने रहने की सलाह है। FMCG एज ए सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। कल हमने देखा कि डाबर और बाकी FMCG काउंटर्स में एक अच्छा मूव था। कल भी HUL और आज भी, कल और आज दोनों दिन HUL में एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल रहा है, विद गुड वॉल्यूम। तो बने रहने की सलाह है। हमारा जो टारगेट है HUL का, वो करीब करीब 2750 का एक टारगेट हमें लगता है कि आता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस इसमें 2600 का एक मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो ये है सजेशन आपके लिए। HUL पर होल्ड कर सकते हैं, फायदा और बढ़ सकता है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार ट्विटर फेसबुक से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, कल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आशीष बेटी है हमारे साथ। सोशल मीडिया से करते हैं सवालों को पिक, और कुछ सवाल हमें जो ट्विटर पर मिल रहे हैं, पहले उन्हें ले लेते हैं। संदीप ने एक सवाल भेजा है, जेके टायर अपोलो टायर क्या मौजूदा लेवल्स पर मिड टर्म के लिए बाय कर सकते हैं या नहीं, बताइए आशीष। जी, एक बहुत अच्छा रनअप ऑलरेडी देखने में मिल चुका है जेके टायर और अपोलो टायर दोनों में। हमें लगता है कि कोई डिप आए तो वहां पे पोजीशन ऐड करें। जिस हिसाब से रबर के प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं और जो अट्रैक्शन वापस टायर स्टॉक्स में देखने मिल रहा है, एक अच्छी बड़ी रैली यहाँ से भी देखने मिल सकती है। तो जेके टायर अगर कोई डिप आता है 180 के पास में, तो उस पे पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। अपोलो टायर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 300 के करीब अगर आता है, 300 और 302 के करीब, तो वहां पे पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ओके,
चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। और एक हमें सवाल आया है रमेश का, पीएनबी पर इनका सवाल है, 46 की बाइंग व्यू है शॉर्ट टर्म। बने रहने की सलाह रहेगी पीएनबी में। जिस हिसाब से सारे पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं, एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है पीएनबी में भी। तो बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है 4750 का एक एसएल मेंटेन करे। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिख रहे हैं हमें पीएनबी के, और 57 के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। ओके, चलिए तो ये सजेशन है, पीएनबी पर होल्ड कर सकते हैं। चलिए सवाल इतने लेंगे शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष आपकी ओर से? जी, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है निफ्टी बैंक निफ्टी का काफी पॉजिटिव है, लेकिन सिंस डेटा काफी इवेंटफुल वीक्स अहेड है, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह रहेगी। और कोई भी डिप आए तो जरूर इसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाने की सलाह। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।